दोस्तों IRFC अभी 122 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। लेकिन क्या ये शेयर सच में 229 तक जा सकता है? अगर मैं कहूं हाँ, तो कब तक जा सकता है? आज हम हाइप नहीं, सिर्फ डेटा, प्रॉफिट ग्रोथ और वैल्यूएशन की बेसिस पे क्लियर आंसर देंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम बात करने वाले हैं IRFC के लॉन्ग टर्म टारगेट 229 रुपए के बारे में। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं क्या ये लेवल अचीवेबल है या सिर्फ हाइप है मार्केट के अंदर। चलिए सीधा नंबर से समझते हैं। पहले हम समझेंगे कि IRFC करता क्या है। IRFC इंडियन रेलवेज को फाइनेंस करता है। रेलवे कैपेक्स हर साल बढ़ रहा है और IRFC का बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रो होता है। यानी इनका जो बिजनेस है वो डिपेंड करता है रेलवे कैपेक्स के ऊपर, यानी रेलवे बजट के ऊपर। ये पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद करंट प्राइस और रियलिटी क्या है। IRFC अभी 122 पे ट्रेड कर रहा है, 122.70 के आसपास। इस प्राइस से 229 तक का जर्नी 1-2 साल में तो पॉसिबल नहीं है। यानी पहली ये चीज क्लियर कर दूं कि 229 यहां पर अभी देख के ऐसा लग रहा है कि 1 से 2 साल के अंदर तो पॉसिबल नहीं लग रहा है मेरे हिसाब से। अब यहां पर दोस्तों IRFC एक बड़ा PSU NBFC कंपनी है। बड़ा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका मार्केट कैप आप देखिए। इसका मार्केट कैप आप देख सकते हो 1,60,351 करोड़ का एक बड़ा PSU कंपनी है। तो बड़े PSU कंपनी में क्या होता है, स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ आपको मिलती है। यानी यहां पर आप कंपाउंडिंग के बेसिस पे पैसा बना सकते हो। उसके साथ यहां पर अगर आप देखोगे IRFC का लोन बुक क्या मतलब क्या होता है कि IRFC कितना लोन प्रोवाइड कर रही है कंपनीज को, तो ये पूरा डेटा है, इसको कहते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब यहां पर आप देखोगे फाइनेंशियल ईयर 18 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 25 तक का डेटा अवेलेबल है, जिसमें एक स्टेडी ग्रोथ आप देख सकते हो 1,55,000 करोड़ से अभी 4,60,000 करोड़ के आसपास कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। इसका मतलब है कि कंपनी ने हर फाइनेंशियल ईयर में अपने आप को बेहतर किया है, हर फाइनेंशियल ईयर में अपने एसेट अंडर मैनेजमेंट को इंप्रूव किया है, हर फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने अपने यहां पर जो लोन प्रोवाइड की कैपेबिलिटीज है उनको बढ़ाया है। तो ये काफी अच्छा डेटा है दोस्तों, 4,60,000 करोड़ का। यानी इनका जो लोन बुक है वो स्टेडी ग्रो कर रहा है। अब मान लेते हैं कि हर साल ये 10 से 12% ग्रो करता है, तो अगर मैं 2030 तक का प्रॉफिट देखूं IRFC का, तो वो हो सकता है नेट प्रॉफिट लगभग 10 से 12,000 करोड़ का। यानी IRFC अभी कितना प्रॉफिट कर रहा है, हम क्वार्टर के ऊपर चलते हैं ना, सिंगल क्वार्टर आप देख सकते हो अभी IRFC 177 यानी 1777 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है। हर साल IRFC कितना प्रॉफिट कर रहा है, 6,835 करोड़ का। तो यही प्रॉफिट दोस्तों 2030 तक आपको 10 से 12,000 करोड़ का देखने को मिल सकता है, अगर कंपनी अपने एसेट अंडर मैनेजमेंट को इसी तरीके से ग्रो करती रहेगी। एनुअली बेसिस पे 10 से 12% का ग्रोथ, जो कि बिल्कुल नॉमिनल ग्रोथ है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा ग्रोथ है, बिल्कुल 10 से 12% आराम से ग्रो कर सकती है। अब बात करेंगे वैल्यूएशन लॉजिक के ऊपर, क्या 229 पॉसिबल टारगेट है? तो IRFC का या कोई रेलवे PSU का जो फेयर PE रेशियो रहता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो हमेशा से 14 से 18 के आसपास रहता है। अगर प्रॉफिट ग्रो होता है, यानी कंपनी का हर क्वार्टर में हर साल प्रॉफिट ग्रो करता है, रेलवे कैपेक्स स्ट्रांग रहता है, यानी जो रेल बजट आता है हर साल फेब के महीने में वो अच्छा रहता है, पिछले साल से वहां पर भी ग्रोथ रहती है, तो मेरे हिसाब से 2028 तक ये शेयर आपको 260 रुपए के लेवल तक देखने को मिल सकता है। 260 के लेवल तक देखने को मिल सकता है। यानी एक रेंज है 230 से लेकर 260 के बीच की, वो 2028 तक आपको देखने को मिल सकती है। टाइमलाइन की बात करूं, 229 का टारगेट आपको 2025 या 26 में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन 2027 में थोड़ा सा यहां पर उसके चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि कंपनी का जो लोन बुक है वो भी ग्रो कर चुका होगा, कंपनी का लोन बुक ग्रो कर चुका होगा, साथ में कंपनी का यहां पर आप कह सकते हो कि जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ चुका होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो इस वजह से मुझे लगता है कि 2027 एक ऐसा साल है जहां पर ये शेयर 229 तक आप देख सकते हो कि आ सकता है। 229 का लेवल 25-26 मुझे मुश्किल लगता है। फाइनल वर्डिक्ट की मैं बात करूं तो IRFC एक स्टेबल लॉन्ग टर्म स्टॉक है, सेफ है, स्टेडी है और 5 साल में आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन
अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत रखना, यानी ऐसी एक्सपेक्टेशन मत रखना कि भाई 500 चला जाएगा 5 साल में या 1000 चले जाएगा 5 साल में, ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक है। ऐसा अप्रोच रखो स्टॉक को लेकर कि भाई अगर साल में मुझे ये 10 से 12% भी अर्न करके दे रहा है ना, इससे बेटर कोई स्टॉक नहीं है। मेरी सेफ्टी ये रखता है क्योंकि सरकारी कंपनी है, सेफ्टी तो सबको फील होगा इसमें। साथ में 10 से 12% का रिटर्न बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप किंग हो मार्केट के अगर आप IRFC में 10 से 12% बना रहे हो। बस इतना रियलिस्टिक अप्रोच रखना है। अनरियलिस्टिक अप्रोच रखोगे हमेशा मार्केट आपको निराश करेगा। तो इसलिए बिल्कुल छोटी एक्सपेक्टेशन रखनी है, भाई 10% का रिटर्न मिल जाए हर साल, 5 साल में वो 50% का रिटर्न होता है। और 50 अगर आप कह रहे हो कि 5 साल में 50% बनेगा, 50 से वो कब 80% हो जाएगा आपको खुद नहीं पता चलेगा, प्लस कंपाउंडिंग होगा आपका अमाउंट। सो ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है। अगर आपको ऐसा डेटा बेसिस एनालिसिस पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो दोस्तों, मिलता हूं मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।